हेलो टू ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है सभी का। आज के इस वीडियो में हम एक नई अपडेट के बारे में जानेंगे और ये अपडेट ही नहीं है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। साथ ही साथ सभी एमपी ऑनलाइन कियोस्क अथवा सीएससी संचालक जो हैं, एक तरीके से सभी जो हमारे आईटी सर्विसेज प्रोवाइडर हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये सर्विस बट डायरेक्टली है इस विभाग के द्वारा। उस विभाग का नाम है राज्य शासन द्वारा कृषि विकास योजना, है ना। विभाग का नाम है MPFSTS.MP.gov.in। ये इनकी वेबसाइट है, आप यूआरएल में देख रहे होंगे। जैसे ही आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी तो ये विंडो आपको ओपन हो जाएगा, जहां पर जैसे कि हमारे एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर हम जाते हैं तो ब्लैक विंडो में नोटिफिकेशन में अपडेट रहती है। उसी प्रकार इस विभाग द्वारा ये जो योजना लाई गई है, इसमें ये सभी जानकारी इन्होंने ब्लैक विंडो पर, इनके व्हाइट विंडो पर डाली हुई है। जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। हम की पॉइंट्स देखते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए, वो सभी स्टूडेंट्स जो इसके लिए पात्र हैं, है ना। राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2022-23 के अंतर्गत युवा बेरोजगारों के लिए, है ना, बेरोजगारों के लिए है जो। और इसमें एक की पॉइंट और भी दिया हुआ है कि जो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम ना कर रहे हो। अब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई वर्क कर रहा है तो एक अलग बात हो गई, प्राइवेट में अगर कोई वर्क कर रहा है तो गवर्नमेंट उसको कॉट कैसे करेगी कि वो वर्क कर रहा है या बेरोजगार है। तो वो जो वर्क कर रहे हैं प्राइवेट में वो सभी भी एलिजिबल है एक तरीके से, है ना। अंतर्गत युवा बेरोजगारों के लिए माली प्रशिक्षण परियोजना, माने ये कृषि विभाग से संबंधित योजना है जिसमें जो बेरोजगार युवा हैं जो इस सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं या डिप्लोमा है, ये उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। में भाग लेने हेतु MPFSTS पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाएं। योजना की विस्तृत जानकारी के लिए ये क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिए परिपत्र खुल जाता है शासन का, जो कि 28 अक्टूबर 2022 को जारी किया गया है संचालनालय उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण भोपाल से, और यही इस विभाग का नाम है, संचालनालय उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण। ओके, देखिए की पॉइंट्स क्या है कि इनके पोर्टल के माध्यम से, माने इनका पोर्टल माने इनकी वेबसाइट MPFSTS.MP.gov.in से डायरेक्टली आप फॉर्म भर सकते हैं। कैसे भरना है ये भी हम अभी जानेंगे। आप देख लीजिए, इसमें न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है, आवेदक की शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 10वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसका मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है कि आप कृषि विभाग से संबंधित हो तो ही, या कृषि से आपने डिप्लोमा डिग्री लिया हो तो आप एलिजिबल है। 10वीं पास अगर आप हैं तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, है ना। तो इसमें माली का प्रशिक्षण दिया जाएगा और साथ ही साथ उसमें आगे देखते हैं बेरोजगार युवक युवतियां आवेदन कर सकते हैं। अगर SC ST हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र पुटअप करना पड़ेगा। आवेदक किसी निजी अथवा शासकीय में ऑलरेडी बता चुका हूं। आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। पूर्णतः प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। और अब ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, प्रशिक्षणार्थी निर्धारित 200 घंटे का प्रशिक्षण बिना रुकावट के सफलता पूर्वक पूर्ण करेगा। इस बाबत विभाग से अनुबंध करना होगा, माने आप बीच में उसको छोड़ नहीं सकते हैं। प्रशिक्षणार्थियों का चयन कंप्यूटरीकृत लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। आवेदकों की संख्या लक्ष्यों से कम होने पर लॉटरी की आवश्यकता नहीं होगी। अगर जितनी इनकी नंबर ऑफ सीट्स हैं उससे कम आवेदन आए तो फिर लॉटरी की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर उससे ज्यादा आवेदन आते हैं तो चूंकि 10वीं पास मिनिमम रखा हुआ है तो कोई भी 10वीं पास आवेदन कर सकता है। तो कोई हाथ वाली लॉटरी से नहीं चयन होगा, कंप्यूटरीकृत जो एप्लीकेशन नंबर है उसमें से रैंडम सिलेक्शन होता है, जैसे केबीसी में, उस प्रकार का कुछ ही कंप्यूटरीकृत लॉटरी सिस्टम यहाँ पे प्रोसेस करेंगे। ठीक है, प्रक्रिया राज्य स्तर पर गठित समिति द्वारा की जाएगी और जो प्रशिक्षणार्थी हैं उनको जो सूचना है वो SMS के माध्यम से और सूची वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। चयनित प्रशिक्षणार्थियों को विषय वस्तु के अंतर्गत पौधशाला प्रबंधन, बुनियादी उपकरणों की पहचान, उनका उपयोग, लैंडस्केपिंग, ऑर्नामेंटल, मतलब ये सभी कृषि से संबंधित जो चीजें हैं इसका प्रशिक्षण आपको प्रदान किया जाएगा और सफल प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें रोजगार तो मिल नहीं रहा है, तो इनका मतलब है कि अगर आप ये प्रशिक्षण जब प्राप्त करेंगे ना, इसके उपरांत कई बार वैकेंसियां आती है, आपने देखा होगा, जिसमें लिखा होता है कि ये डिप्लोमा चाहिए या ये सर्टिफिकेट चाहिए या ये प्रशिक्षण चाहिए। तो ये उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण एक स्टेप है। तो ये है प्रारूप इनका एप्लीकेशन का। आप देख लेते हैं कहां से होगा। ये इनकी वेबसाइट है। जैसे ही आप जाएंगे वेबसाइट पे तो ये देखिए सेकंड नंबर पे माली प्रशिक्षण हेतु पंजीयन लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन के लिए एक पेज ओपन हो जाएगा। ओके, ये देखिए
ये पेज आया, ये इसको क्रॉस किया, यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा और ओटीपी भेजे पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी पर क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगा और ओटीपी आप यहाँ फीड करेंगे। उसके बाद का जो स्टेप है मैं यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये ब्लर करना होता है, जो कि मैं अभी पॉसिबल नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पे ओटीपी भेजेंगे तो केवाईसी का ऑप्शन आ जाएगा। केवाईसी के ऑप्शन में आपको कुछ नहीं करना है, आधार कार्ड का नंबर डालना है आपके, या वर्चुअल आईडी डालनी है आधार की, और ई केवाईसी करना है जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पे, या फिर बायोमेट्रिक, अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो बायोमेट्रिक के द्वारा आप सत्यापन उसका कर सकते हैं। अब ये ओटीपी जब एक केवाईसी आपका हो जाएगा, आधार केवाईसी, जैसे अभी ओटीपी इसका आया ऐसे आधार का ओटीपी आएगा और वो हो जाएगा, तो ये देखिए ये वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये इसमें इस प्रकार का फॉर्म है, बहुत सिंपल सा, जिसमें आपको व्यक्तिगत जानकारी यहाँ पर फीड करनी है, नाम, पिता का नाम, आयु, आधार आईडी, ईमेल आईडी, वॉटेवर। आधार आईडी ऑलरेडी आपकी यहाँ XX आ रही है, ये मैंने किया हुआ है। XX का मतलब है ये ऑलरेडी मैंने केवाईसी ई केवाईसी किया अपने आधार से, एंड देन वो आधार का को शो नहीं किया जाता है क्योंकि ये डेटा सिक्योरिटी के चलते गलत होता है। स्थायी पता आपका यहाँ फीड करना है ना, स्थानीय पता फीड करना है, अगर दोनों सेम है तो सेम आएंगे। शैक्षणिक योग्यता आपको यहाँ पर फीड करनी है, ये आ जाएगी। मिनिमम हाई स्कूल है, अगर आप ज्यादा हैं तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे दस्तावेज में फोटो और जाति प्रमाण पत्र SC ST है तो वहां पे आपको अपलोड करना होगा। सुरक्षित करें और प्रोसीड करें, तो ये इस प्रकार से इसका प्रोसेस फ्लो होगा। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और कोई इंफॉर्मेशन अगर आपको लगती है तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।